Hello bachcho, let's see this question. The question says if a1, a2, a3 and so on an are positive real numbers whose product is a fixed number c, then the minimum value of a1, a2, a3, a1 plus a2 plus a3 and so on plus an minus 1 plus 2an is. A option is n into 2c to the power 1 by n. B option is n plus 1 into c to the power 1 by n. C option is 2n c to the power 1 by n and D option is n plus 1 into 2c to the power n 1 by n. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले एंड उसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है तो उसमें अरिथमेटिक मीन जो है विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास a1, a2 एंड सो ऑन an कोई सीक्वेंस है तो यहाँ पे जो है अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an बाय n एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 इंटू a2 एंड सो ऑन an टू द पावर 1 बाई n. अब देखो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये गिवन है a1, a2, a3, an आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स. ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, दे आर नॉट सीक्वेंस. सो a1, a2 यहाँ पे तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन an, ये हमारे पास क्या गिवन है c. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. अब ये अगर हमें गिवन है लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. अब हम एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं. तो लेट्स से सीक्वेंस यहाँ पे देखो सीक्वेंस ले लिया हमने a1, a2, a3 एंड सो ऑन an माइनस 1 और लास्ट टर्म जो है वो इसकी 2an है. सो टोटल टर्म इसमें n टर्म्स हो गई. तो अगेन इसमें अप्लाई करेंगे am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm. सो देखो यहाँ पे ये n टर्म्स है तो am क्या हो जाएगा इसका a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 और लास्ट टर्म यहाँ पे 2an है एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू. अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिखते हैं इनका a1, a2, a3 एंड सो ऑन an माइनस 1 और लास्ट में है 2an टू द पावर 1 बाई n. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस an माइनस 1 प्लस 2an और ये n को उस साइड ले जाते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू n. और यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं. इसको लिख लेते हैं 2a1 a2 an माइनस 1 an 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 2an है तो 2 को मैंने पहले लिख लिया टू द पावर 1 बाई n. ऐसा इसलिए क्या क्योंकि हमें पता है देखो प्रोडक्ट गिवन है a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 प्लस 2an. वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ a1, a2, a3, an. तो यहाँ पे ये क्या है c के इक्वल. तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2c टू द पावर 1 बाई n. और ये कहाँ से लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. अब देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज n इंटू 2c टू द पावर 1 बाई n. देखो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.